नमस्कार। ग्लैमर वर्ल्ड में आज बात होगी कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाशों की आखिर कैसे हुई इनकाउंटर। वहीं धनश्री वर्मा ने फाइनली अब जाकर तलाक और चीटिंग के आरोप पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो वहीं बिग बॉस 19 में जमकर हंगामा देखने को मिला। दो कंटेस्टेंट के बीच में हाथापाई तक बात पहुंच गई। इसके साथ साथ आमिर खान की बड़ी फिल्म हुई होल्ड और सनी देओल को मिली नई बड़ी फिल्म कौन सी है। तो स्वागत है आपका ग्लैमर वर्ल्ड में, जहां फिल्म, टीवी, ओटीटी और बॉलीवुड की हर धमाकेदार खबर सबसे पहले पहुंचती है। यहां मिलती है आपको ग्लैमर की झलक, हॉट सेलिब्रिटी स्टोरीज और उनके पीछे की सारी एक्सक्लूसिव बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दो बदमाशों को स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने बुधवार को गाजियाबाद में मार गिराया। इस एनकाउंटर को यूपी एसटीएफ, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। बताया ये जा रहा है कि दोनों कुख्यात अपराधी रोहित गोल्डी बराड गैंग के एक्टिव मेंबर्स थे और कई मामलों में वंचित भी थे। एनकाउंटर में मारे गए दोनों बदमाशों ने दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इसलिए की थी क्योंकि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने लड़कियों को लेकर कथावाचकों के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अनिरुद्ध चार्य के दिए बयान का विरोध किया था, जिसे प्रेमानंद महाराज से भी जोड़ दिया गया। फायरिंग की घटना के बाद दिशा और खुशबू के पिता ने कहा था कि बेटी ने प्रेमानंद महाराज का अपमान बिल्कुल भी नहीं किया था, वो उनके परिवार के लिए पूजनीय हैं। तो अब बात थोड़ी बिग बॉस की भी कर लेते हैं। बिग बॉस हाउस में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। घर में कैप्टेंसी टास्क चल रहा है। जैसा कि सब जानते हैं कि बीबी हाउस में कोई भी टास्क बिना एग्रेशन दिखाए नहीं होता है। बीते एपिसोड में भी ऐसा ही कुछ हुआ। कैप्टेंसी टास्क के दौरान फिर से धक्का मुक्की और फिजिकल फाइट हुई। पहले राउंड में लड़कियों को भेजा गया था। नेहल चुदासमा और नीलम टास्क में फिजिकल होती हुई नजर आई। नेहल का कहना है कि नीलम ने उन्हें लात मारी। सेकेंड राउंड में लड़कों को भेजा गया, उन्होंने भी खूब हंगामा किया। अब शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें दो दोस्तों के बीच लड़ाई होती दिख रही है। आवेश दरबार और अभिषेक बजाज दोनों अलग अलग टीमों से खेल रहे हैं। टास्क के बीच अभिषेक हमेशा की तरह बल का प्रयोग करते हैं। वो आवेश को रोकने के लिए फिजिकल हो जाते हैं, आवेश को उठाकर धक्का मारते हैं, उन्हें उठाकर फेंकते हैं। वहीं के बीच इंटेंस ड्रामा भी देखने को मिलता है। वहीं टास्क के संचालक रहे अमाल मलिक ये सब देखकर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कैप्टन कौन बनता है। अब बात करते हैं युजवेंद्र चहल और धनश्री के तलाक के बारे में। जी हाँ, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद धनश्री वर्मा अब एक रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। पिछले कुछ महीने में उनका तलाक काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, जब युजवेंद्र ने एक पॉडकास्ट पर अपने शुगर डैडी खुद बनो वाली टी शर्ट पहनने पर कमेंट भी किया था। तो धनश्री वर्मा पर क्रिकेटर को धोखा देने का आरोप लग रहे थे। वहीं अब धनश्री ने राइज एंड फॉल शो में को कंटेस्टेंट अरबाज पटेल के साथ बातचीत के दौरान चीटिंग के आरोपों पर रिएक्शन दिया है और चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। अरबाज के साथ दिल से दिल बातचीत के दौरान धनश्री ने युजवेंद्र संग अपने तलाक पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सब जो तलाक की बातें चल रही है वो बिल्कुल ही बनाई गई चीजें हैं, मैंने उनको ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। वहीं अरबाज धनश्री से पूछते हैं कि लोग ये बात कर रहे हैं कि आपने चीट किया था। इस पर रिएक्ट करते हुए धनश्री ने कहा कि वो तो फैलाएंगे ना फालतू बात, उनको डर है कि कहीं मैं अपना मुंह ना खोल दूं। अब यहाँ धनश्री किस बात की ओर इशारा कर रही थी, खैर ये तो वक्त ही जाने। अब बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में हैं। वजह है उनकी वो फिल्म जिन पर काम करने का वो पहले ही हिंट दे चुके हैं। यूं तो एक्टर जैसा कमबैक चाहते थे, इस साल वो प्लान भी कामयाब रहा जब उनके सितारे जमीन ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया था। लेकिन एक्टर का अगला प्रोजेक्ट कौन सा होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ था। इन सबके बीच खबर आई है कि उनकी बड़ी फिल्म होल्ड हो गई है। आखिरी वक्त पर क्यों फैसला बदला गया, जिसने डायरेक्टर को भी परेशान कर दिया।
दरअसल आमिर खान और राजकुमार हिरानी दादा साहेब फाल्के की बायोपिक पर काम करने वाले थे। ये फैंस के लिए एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि थ्री इडियट्स और पीके जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद तीसरी बार दोनों साथ में दिखे थे। पर अब फैंस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि फिल्म को होल्ड कर दिया गया है। आखिर क्यों इस बायोपिक को रोक दिया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्रिप्ट में कॉमेडी का कोई भी एलिमेंट नहीं है, जिसके चलते आमिर खान स्क्रिप्ट से खुश बिल्कुल भी नहीं है। वहीं उन्होंने राजकुमार हिरानी को स्क्रिप्ट फिर से लिखकर दोबारा वापस आने को कहा है। अब दोबारा स्क्रिप्ट जब आती है तब देखने वाली बात होगी कि आमिर खान को कितनी पसंद आती है। एक मुहावरा है, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। सनी देओल की जब फिल्मों की लिस्ट देखते हैं तो कुछ ऐसा ही फील होता है। एक के बाद एक बड़ी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने बॉर्डर 2 का काम कंप्लीट किया था, जो 2026 की शुरुआत में रिलीज की जाएगी। वहीं खबरों से पता लगा है कि रामायण के लिए एक्टर ने अपने हिस्से का भी काम पूरा कर चुके हैं। कई फिल्मों से सनी पाजी का नाम भी जुड़ रहा है। इस बीच एक्टर को एक और बड़ी फिल्म मिल गई है। हाल ही में एक न्यूज वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट, जिससे पता लगा कि नेटफ्लिक्स इंडिया की आने वाली फिल्मों के लाइनअप में एक और फीचर फिल्म जुड़ गई है। जी हां, सनी देओल जल्द नेटफ्लिक्स की एक कमर्शियल थ्रिलर फिल्म में काम करने वाले हैं, जिसमें वो लीड रोल में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ अक्षय खन्ना भी नजर आएंगे। वो भी फिल्म के अहम किरदार निभाने वाले हैं। वहीं इस फिल्म का नाम बताया जा रहा है इक्का। तो ग्लैमर वर्ल्ड में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।